परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण सभी एक साथ एक स्वर में करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को पुनः प्रणाम। और आज विश्व योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि योग के 10 साल बाद आज ध्यान का दिवस आया और योग का जो क्या बोलेंगे चरम सीमा है, जीष्ट है, वो ध्यान ही है। क्योंकि पूरा रूपांतरण व्यक्ति के जीवन का होता है तो ध्यान से ही होता है। ठीक, इसलिए हम लोग जो प्राणायाम कर रहे थे, अच्छा हमको ये पता नहीं था, हमने काफ़ी दिन से कुछ चीज़ें मेरी ये नहीं, ऐसा सर्वे नहीं चल रहा था या हमने कुछ डीप में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई। ये हमको अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था अदर यूनिवर्सिटी में कि 21 दिसंबर को ध्यान योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तब हमें वो पता चला और बस इतना हमें ध्यान रहा कि 21 का मतलब 6 महीने का बड़ा दिन और छोटा दिन स्टार्ट हो रहा है, इसी से कनेक्ट हो रहा है। तो ये बात एक नेचुरल कॉन्सेप्ट में पता थी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने जोड़ा था उसको। तो इसलिए ये क्या है कि अभी तक हम लोग ध्यान के योग के प्रति जागरूक थे और योग का जो एक जीष्ट है वो ध्यान है। ध्यान करते कैसे हैं, वो प्राणायाम से। तो हमने काफ़ी दिन पहले से आपकी प्राणायाम वाली क्लासेस स्टार्ट की थी। वही करते करते यदि आप सही कुछ सीख पाए तो ध्यान में उतर जाएंगे, क्योंकि वो क्लास वही लोग करेंगे जिनका कुछ होने वाला है। सही होने का मतलब अपने आप को जो बदलना चाहते हैं, या ये कह दें कि जीवन को जीवित होकर जीना चाहते हैं। ठीक, जीवन सब जी रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि जीवन नहीं जी रहे हैं, बात कर रहे थे जीवन सब, लेकिन एक होता है जीवित होकर जीना, कि जब सो तो चैन की नींद आ जाए। तो वो जीवन जिसका मन होगा वही ये सब करेगा। अदरवाइज आपको पता है ऐसा लगेगा ये सबसे बोरिंग पार्ट है। किसी को ऐसे बोलो बैठो फिर वो करो, तो ये इतना आसान नहीं है। तो हमको लगता है कोई बात नहीं, जब जिसका समय आएगा तभी उसको ये बात समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग आज देखते, उस दिन हम लोग ने रचना जी कहाँ तक पढ़ा था? योगिक काउंसलिंग वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था शायद मैम, थ्योरेटिक स्किल्स। एक बार योगिक काउंसलिंग से पढ़ेंगे तो थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा नीचे वाला। ठीक, स्टार्ट करें। Yogic counseling, introduction to counseling, nature, approaches and challenges, approach to counseling, attitude change towards yoga through individualized counseling, psychological and yogic method, tackling ill effects of conflict and frustration, yogic methods, yoga, psychology for adjustment, psychological, philosophical and yogic counseling, and the remedial measures, action in relaxation, the secret of karma yoga, physiological effects and health benefits of pranayam, shatkarm, bandh and mudra, psychophysiological effects and health benefits of meditation. ठीक है, इसमें अंडरलाइन करेंगे जिनके पास अंडरलाइन करेंगे जिनके पास हार्ड कॉपी है। ये लिखा हुआ है योगिक मेथड्स, योगा फिलॉसफी फॉर एडजस्टमेंट। यहाँ पर 3 चीज़ें एक साथ कनेक्ट हैं, साइकोलॉजिकल, फिलॉसफिकल एंड योगिक काउंसलिंग। इन तीनों को अंडरलाइन कर देंगे। ये क्या है, जो हमारा साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान वाला पार्ट हो गया, फिलॉसफी दर्शन हो गया, काउंसलिंग दोनों से कनेक्ट हो रही है, एनाटॉमी से भी, फिजियोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजी से कनेक्ट हो रहा है। तो इन तीनों के एस्पेक्ट पर
ये मेथड्स हम अप्लाई करेंगे जब किसी की काउंसलिंग करें। और किसी की काउंसलिंग कब करना है? जब भी जो व्यक्ति हमारे सामने है जिसको हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं उसकी काउंसलिंग करेंगे। और हमेशा याद रखें, कितना भी कोई नॉर्मल केस हो या क्रिटिकल केस हो, विदाउट काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि बिना काउंसलिंग के यदि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो थोड़े दिन के बाद वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी। तो काउंसलिंग प्रॉपर करेंगे। और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि पेन किलर की तरह आप आज ही ठीक हो जाएंगे, कि अभी खाया अभी ठीक हो जाए। आपको लगता है कि ये पेशेंट 1 मंथ में ठीक हो सकता है तो टाइम लेना है 2 मंथ्स का। मतलब बिल्कुल अपना एक होता है ना कॉन्शियस लेवल पे हम ये बात समझ के बोल रहे हैं कि इसे हम 1 महीने में ठीक कर सकते हैं तो ये 2 महीने में होगा, ये बोलना है। और उससे क्लियर बोलना है सामने वाले पर्सन से जिनसे भी आप बात कर रहे हैं कि ये कोई सर्जरी वाला पार्ट नहीं है, पेन किलर से इसको रिलीफ नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसमें डाइट का, लाइफस्टाइल का और अपने सोचने समझने का जो पैटर्न है और रेगुलरिटी का, यदि इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये ट्रीटमेंट आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ आपका केवल टाइम बर्बाद होगा। बिल्कुल क्लियर अपनी बात को रखेंगे ना, इससे आप देखेंगे कि आपके पास जो व्यक्ति पैसा देकर जाएगा और वो आपके पास दोबारा नहीं आया तो वो कभी आपको कर्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसे पता है कि सामने वाले ने फीस हमसे तब ली थी जब हमको सभी चीज़ों के बारे में समझा दिया था, और हम नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, नहीं मेरा मन है, तो फीस हम जो जिसको देकर आए हैं इसमें उसका कोई नेगेटिव रोल नहीं है। क्योंकि ये सब करना, जो लोग सोचते हैं ना फास्ट वे में हम कर लेंगे ऐसे वैसे, यहाँ ये सब नहीं चलता है। तो ये सब क्या है, बिल्कुल क्लियर माइंड होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक बोलेंगे हरदीप भैया? मैम सिर्फ काउंसलिंग के भी चार्जेस लेते हैं? काउंसलिंग के चार्जेस सबसे हाई होते हैं। अब ये है कि आप लोग करेंगे तो एक नॉर्मल वे में करेंगे, लेकिन इतने दिनों से पढ़ रहे हैं हमसे तो हम इतना कह सकते हैं कि अब आप उतना नॉर्मल तो नहीं होंगे जैसे सभी लोग करते हैं। ठीक है, हम तो अपना केवल काउंसलिंग का ही चार्ज करते हैं। बाकी जो हमें ट्रीटमेंट करना बताना हुआ उसके हम डेली का हम कुछ भी नहीं कराते। एक तो ये काउंसलिंग वाला पार्ट हो गया, फिर हमने उनको जो रेमेडीज़ हुई वो बता दी। अब उन्होंने और ये भी बोल देते हैं हमको फ़ोन तभी करना जब आपने जो हमने कहा उसे अप्लाई किया हो। ठीक, अब ये नहीं कि सिर में दर्द है वो हो ही रहा है, कभी थोड़ी दवा खाई थी, कभी लड़ाई की थी, कभी देर से सोए थे, ऐसी बातें हमको करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, डू एंड डाई में यदि करेंगे कुछ तो हो जाएगा, अन्यथा बहाने बनाने के लिए पूरा जीवन है वो भी कम पड़ जाएगा। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रखना है अपनी बात। एक काउंसलिंग करते समय सारी उनकी मनोभूमि को समझना है, फिर उन्हें उनके बिहाफ पर और अपने तरफ से एक सपोर्ट देना है कि ऐसे भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो भी करेंगे लगातार करेंगे और एक डेडिकेशन के साथ करेंगे। यदि ऐसा लगता हो तो आप स्टार्ट करना, नहीं तो फिर आप जैसे ट्रीटमेंट ले रहे हो वैसे ही लेना। क्योंकि इस यहाँ पर क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम। जो लोग बिल्कुल अननोन होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनके बाहर से एलोपैथी लेकर एलोपैथी वाली दवाएं लेकर जब उनका शरीर बेकार हो जाता है, ठीक, अब वो समझ जाते हैं कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तब वो किसी के कहने सुनने पर आते हैं योग में, आयुर्वेद में, यहाँ पर। अब क्या होगा कि जब आएंगे लास्ट मोमेंट में, फिर वो यहाँ पर एलोपैथी में पूरा जीवन खराब कर दिया, एक बीमारी से 50 बीमारी डेवलप कर लिया, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं पूछते हैं। यहाँ आकर वो पूछेंगे कि आज आपने जो काउंसलिंग की है या आज आपने जो हमको लाइफ स्टाइल चेंज करने को कहा है, तो कल सुबह हम ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो ये मजाक वाली बातचीत है। तो इसलिए बी अलर्ट, उनको सुनना है, समझना है। इस तरह की चीज़ें हैं तो हाथ नहीं रखना है। बस उस दिन काउंसलिंग की वो चीज़ें का बात कर लेंगे। दूसरा, किसी का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग कर, दुनिया में कुछ भी करेंगे, उससे पैसे जरूर लेंगे। वो 1 रुपये देने योग्य हो तो 1 रुपये लेना, वो कुछ देने ना योग्य हो तो कह देना अपना कभी समय दे देना।
वो भी देने योग्य ना हो तो कह देना जब हो जाए तब दे देना। नहीं तो आप कितना भी एफर्ट कर लगा दोगे, उसके दिमाग में आएगा कि आप ऐसे ही हो। ठीक, क्योंकि ये प्रकृति का एक नियम है। यदि आपने तन मन धन तीनों में से कुछ भी आपने दे दिया, प्रकृति उसे ही एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन आपने मन बना लिया, चाहे आप ये सोच लो 10 साल बाद ये चीज़ करेंगे, तब भी प्रकृति आपके साथ है। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि हम चालाकी होशियारी से कुछ कर लेंगे, तो किसी का कुछ होने वाला नहीं। ठीक, लंबे समय का मेरा अनुभव है। हमको लगता था कि जो लोग अरबों की प्रॉपर्टी वाले हैं, क्योंकि अब मेरे पास एक पुराने मेरे फ्रेंड सर्कल सब आते जा रहे हैं, तो जब चले थे साथ में तो हम सबसे धीरे थे, लेकिन सबसे खुश तब भी थे। और आज की जो कंडीशन है, वहाँ पर हमने सबकी सफलता जीरो पर देख ली। ठीक, सबकी सफलता जीरो पर देख ली, क्योंकि उस समय सबको था बस पैसा 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 और कुछ नहीं था। ठीक, और हमको हमेशा लगता था कि किसी भी चीज़ के पीछे ऐसे नहीं भागेंगे कि आज की मेरी शांति खो जाए। शांति से समझौता नहीं करेंगे, जीवन बचे या खो जाए। तो ये क्या हुआ, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म इफेक्ट लाती हैं। तो जो हमने बोला, किसी का ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपर, कोई आपको ना मूर्ख बनना है और ना मूर्ख बनाना है। पूरी काउंसलिंग का मेन जो जीस्ट है वही है कि ना मूर्ख बनना। ये नहीं कि आप सोचो कोई भावनाओं में आ जाओ, नहीं ऐसे, क्योंकि आपका भी कॉन्शियस लेवल समझता है कि ये व्यक्ति में झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करना है और फिर ट्रीटमेंट देना है। और एक किसी को एकदम से सारी चीज़ नहीं बतानी, कैसे करना है, एक स्टेप फॉलो कर लिया उसने तब दूसरे पर जाएंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें बता देंगे तो सामने वाले को बाउंस हो जाएगा। ठीक, इसी का नाम काउंसलिंग है। और फिर ध्यान में रखना है, अभी तो कुछ सेशन सारी चीज़ें करवाएंगे कि जो हमारी प्रकृति है उसको ध्यान में रखेंगे। काउंसलिंग के साथ क्या करना है, पूरा डायग्नोज कर लिया। पहले काउंसलिंग में उसकी मनोभूमि को समझा, फिर उसकी डिजीज़ को डायग्नोज किया, उसकी रिपोर्ट्स है उसके अनुसार या उसके व्यक्तित्व के अनुसार। थर्ड नंबर पे व्यक्ति को देखते ही हमें ये पता चल जाए इसकी प्रकृति कौन सी है, या उससे हमने कुछ देर बातचीत की, कुछ उसकी प्रॉब्लम्स को देखा या रिपोर्ट्स को देखा, तब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक, जैसे कोविड-19 में क्या प्रॉब्लम हुई थी, सबने कहा गया काढ़ा पीना सबके लिए यूज़फुल है। अब सबने काढ़ा पीना शुरू किया। आपको पता है सबसे ज़्यादा केसेस कब बिगड़े कोविड-19 में, तो लोगों का कहना ये था, जो न्यूज़ चैनल्स थे, कि जो काढ़ा है इससे तो आयुर्वेद से तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। अब ये नुकसान किनका हुआ था, कहा गया, अब बाबा रामदेव जी ने कहा सबको काढ़ा पीना है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। लेकिन कई बार होता है ना कि जब बड़े लोग कोई मैसेज देते हैं तो छोटे तक आते आते, नीचे आते आते वो गलत हो जाता है। तो लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरी प्रकृति कौन सी है। मान लो पित्त प्रकृति वाले लोग थे, वो लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और गिलोय, इन सब का काढ़ा बनाकर यदि पिएंगे तो उनका पित्त किस लेवल पे चला जाएगा, हाई बीपी कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए तो बड़ा, क्योंकि काउंसलिंग करने का मीन समझते हो, जितना आप कूल होंगे उतना ढंग से आप सामने वाले को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो उसकी प्रकृति का भी ध्यान रखते हुए काउंसलिंग की, उसकी डिजीज़ को डायग्नोज किया, उसकी प्रकृति का ध्यान रखा। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते जाएंगे। ठीक, ये क्या है, ये काउंसलिंग वाला पार्ट था हमारा। आगे पढ़ेंगे लक्ष्मण जी। थेरेपेटिक स्किल्स। एक मिनट, हल्दी भैया कुछ कहने के? जी मैम। हाँ, मैम बोलिए। एक डाउट है, वो मेरे को थोड़ा सा परेशान करता है। तुरंत मतलब कर लीजिए। जैसे मैम अपरिग्रह के लिए बोलते हैं ना, तो वो चाहे किसी भी चीज का अपरिग्रह नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना लेना है, तो ऐसी ज्ञान में भी अपरिग्रह होना चाहिए। ज्ञान तो में बिल्कुल अपरिग्रह नहीं होना चाहिए, ज्ञान पूरा लेना है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही तो अपरिग्रह कर पाएंगे। अपरिग्रह किसके द्वारा करेंगे, ज्ञान के द्वारा। और जब पूरा अपरिग्रह हो जाएगा उस दिन ज्ञान का भी अपरिग्रह कर देंगे, उसी का नाम है विवेक ख्याति। ठीक है मैम, तो अब जब ज्ञान आ जाएगा तो अगर उसका यूज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे, मतलब उसको अभी वो ज्ञान का अपने को पूरा यूज हो, इस क्लास में बैठे यूज हो रहा है, और फिर पूरे ध्यान से चीज़ों को समझेंगे सुनेंगे तो ये दूसरे की तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा।
और दो तरीके होते हैं ज्ञान के। यदि आपने दूसरों को अपनी चीज़ें दे दी तो भी ज्ञान आपकी तरफ से ट्रांसफ़र हो गया, नहीं दे पाए तो इस प्रकृति में आपने किसी भी चीज़ को बिगाड़ा नहीं है, ये भी ज्ञान का ही पर्यायवाची है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम। इसके लिए मैं बहुत टाइम से परेशान था। नहीं, आपसे हरदीप भैया हम बोल चुके हैं कि जो कुछ लोग हैं जो पर रेयर कभी कभी फ़ोन करते हैं या कभी मैसेज किया, ठीक, ऐसी कोई चीज़ हो कि बस तुरंत अपनी चीज़ों से बाहर आ जाइए, ठीक, क्योंकि हम खुद से समझ सकते हैं। आप लोगों का पेशेंस है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे तो मन में अगर कुछ उठ जाए सब सवाल, तो हमको 24 घंटे के अंदर उत्तर चाहिए, क्योंकि हमको उसके बिना नींद ही नहीं आती है। तो हमें उत्तर चाहिए, कहीं से दुनिया जहान हमें बस पूरी प्रकृति से प्रार्थना होती कि हमें उत्तर चाहिए। समाधान जब देना तब देना, लेकिन कम से कम अभी हमको वो तरीका पता चल जाए या उसकी टेक्निक पता चल जाए, या एक मोटा मोटा एक ब्रीफ नॉलेज मेरे पास आ जाए, इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए कि हम जो सोच रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, ठीक। तो इसलिए इतना वेट ना किया कीजिए। चलिए पढ़ेंगे कृष्णा जी। Therapeutic skills, yogic therapeutic management for various disorders. Role of yoga practices on various musculoskeletal disorders like back pain, neck pain, arthritis, fibromyalgia, and muscular dystrophy. Role of yogic diet on musculoskeletal disorders. Role of yoga practices on various respiratory disorders like bronchial asthma, bronchitis, allergic rhinitis, sleep apnea, and sinusitis. राइनाइटिस है। Sinusitis. Role of yogic diet on respiratory disorders. Role of yoga practices on various cardiovascular disorders like hypertension, arteriosclerosis, coronary artery disease, angina pectoris, मायोकार्डियल जो हार्ट की लेयर्स हैं, myocardial infection. Role of yogic diet on cardiovascular disorders. Role of yogic diet on cardiovascular disorders. Role of yoga practices on various neurological disorders like migraine, headaches, cerebrovascular accidents, epilepsy, Parkinson's disease, hearing impairment. Role of yogic diet on neurological disorder. Role of yoga practices on various digestive and excretory disorders like dyspepsia, hyperacidity, dysphagia, hyperacidity, peptic ulcers, constipation, hemorrhoids, and irritable bowel syndrome. Role of yogic diet on digestive and excretory disorders. Role of yoga practices on various obstetric and gynecological disorders like menstrual disorder, menstrual cramp, dysmenorrhea, dysmenorrhea, premenstrual syndrome, polycystic ovarian syndrome, PCOS, PCOD, preeclampsia or pregnancy included hypertension, PIH, menopausal discomfort, anxiety, irritability, insomnia, hot flashes. Role of yogic diet on obstetric and gynecological disorders. Role of yoga practices on various endocrine and metabolic disorders like diabetes, mellitus, thyroid disorders, obesity, and metabolic syndrome. Role of yogic diet on endocrine and metabolic disorders. Role of yoga practices on various psychological and psychiatric disorder like obsessive compulsive disorder, जिसे बोलते हैं ना OCD, obsessive compulsive disorder,
post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, schizophrenia, attention deficit hyperactivity disorder, and substance abuse. Role of yogic counseling diet on psychological and psychiatric disorder. Role of yoga practices on various old age problems like spinal deformity, loss of coordination, imbalance, improper gait pattern, stress, Alzheimer's disease, stress, depression, and reduction of all physiological function. Role of yogic diet in old age. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जितने हमारे सिस्टम हैं, टोटल 11 सिस्टम्स हैं, उनसे संबंधित जो ऑर्गन्स का फंक्शन है और जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पढ़ेंगे यहाँ से। Assessment skill and anthropometry measurements, weight, stature, eye height, body mass index, body surface area, shoulder height, elbow height, head circumference, neck circumference, mid upper arm circumference, chest circumference, waist circumference, hip circumference, waist hip ratio, measurement of fat percentage, physiological parameters and clinical examination, knowledge of clinical examination, heart rate, pulse rate and respiratory rate, knowledge of effect of yogasan, lying, sitting, standing positions, Surya Namaskar, pranayam and meditation on human body, spirometry, knowledge of reflexes, measurement of strength of muscle, measurement of flexibility, recording of ECG, EEG, GSR and respiration. Physical measurements, effect of exercise, cold stress and postural change on blood pressure and pulse rate, measurement of strength and flexibility of muscle, understanding of muscles physiology with the help of model chart and its practical application in asan, knowledge of COG, LOG, BOS in asanas, in sitting, standing, lying, balancing asanas, knowledge of biomechanics of yogic postures. ये आज हम लोगों ने अपना सिलेबस देखा है। ठीक, आज बस 5 मिनट आपकी क्लास और कवर करेंगे। पहले तो फर्स्ट एक होमवर्क नोट करेंगे कि पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन कर लेना जहाँ जिसका मीनिंग ना पता हो। ठीक है, क्योंकि इसको हमने पूरा डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ये क्या है, हमने अभी बोला सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ समझाएंगे। तो आज हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, और जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा वो डेप्थ में हमने समझा भी दिया। अब क्या करना है, पूरे ढंग से सिलेबस को आज, कल, परसों जब शाम की क्लास होगी मंडे को, तब तक 2 से 3 बार पढ़ देंगे। जैसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अब हम सिलेबस को समझ सकते हैं। और 2-3 चीज़ों को सब ध्यान में रखें। पहले तो केवल इतना ही काम करेंगे, उसके बाद होमवर्क में क्या होमवर्क रखना है कंटिन्यूटी में। एक ये जो हमारी योग दर्शन बुक है, क्योंकि योग दर्शन जो बुक है वो आपके लिए हर जगह सपोर्टिव होगी। उसके बिहाफ पर जो अदर आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप समझने में कंफर्ट फील करेंगे। तो योग दर्शन वाली जो बुक है उसको क्या करना है कि डेली कम से कम 10 सूत्र, या ये बोलें कि आधे घंटे का समय या 20 मिनट या अलग अलग जैसे पार्ट में डिवाइड हो, कि उसको पूरा सूत्र पढ़ेंगे और उसका हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे। फिर जब हम पढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, फिर प्रॉपर वो कनेक्ट हो, क्योंकि योग दर्शन बुक जो है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। वो पूरा बेस है यहाँ पर, काउंसलिंग से लेकर फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एनाटॉमी, फिर उसके बाद जो हमारा अदर जो जैसे हमारा आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी, सब यहाँ पर योग दर्शन में कुछ कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ क्या है, ज्योतिष वगैरह सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तो उसको पूरा पढ़ेंगे। तो 2 काम, एक अपना सिलेबस प्रॉपर
रीड करना है, इसको परसों तक एक फाइनल मोड पर लेकर आ जाएंगे कि हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा, योग दर्शन की शुरुआत करेंगे कि डेली थोड़ा सा टाइम निकालेंगे 5-5 मिनट का, कि उसका एक चैप्टर केवल हम उसका जो हिंदी मीनिंग है उसके साथ पढ़ लेंगे। तो उससे एक सर्कल बन जाएगा केवल, ताकि हम जब पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ लिया है, तो अब पढ़ रहे हैं तो अब समझने के योग्य हो गए। 2 चीज़ें हो गई। फिर थर्ड नंबर पे क्या वर्क करना है? थर्ड नंबर, क्योंकि हम आपका जो प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो 27 से करेंगे, तब तक हम उसका एक बेस बनाना है हमको। फिर जो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कृष्ण जी शायद आपके पास नहीं होगा तो आपको मैटर शेयर करेंगे या किसी से करवाएंगे। तो क्या करना, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब लोग पढ़ चुके हैं उसको देखेंगे, पूरा जो बेस वाला पार्ट है, क्योंकि अब थोड़ा डीप में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, तो वो उन चीज़ों का रिवीजन आपके लिए एक सपोर्ट हो जाएगा नया सीखने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं और फिर मंडे से प्रॉपर क्लास लेंगे, क्योंकि आज हम लग नहीं रहा था क्लास लेंगे, बहुत हैट्रिक शेड्यूल था, अभी हमने खाया नहीं खाना। ठीक, अब जा रहे हैं खाने अब आपकी क्लास के बाद। ठीक, तो इसलिए यहीं पर पूरा कर रहे हैं, और बस इतना था कि सिलेबस हमारा कंप्लीट होना था तो कंप्लीट हो गया। उसके आगे की जर्नी मंडे से स्टार्ट करेंगे, और जो हमने वर्क दिया उसको सब लोग ध्यान में रखिए, करना है। दूसरा, जो सुबह वाली क्लासेस को रेगुलर मोड में करेंगे तो इस 6 लेवल का जो सिलेबस है ये आपके एक्सपीरियंस का पार्ट बनेगा। चलिए, सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को शुभ रात्रि, ध्यान दिवस की दोबारा शुभकामनाएं, ताकि हमारे जीवन में ये सब आ जाए। ठीक है दीदी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें जागरूक किया, बहुत अच्छा लगा हमें। आज ऐसा लगा कि वास्तव में हमें पहले ही कोई ऐसे जगा देता तो ज्यादा बढ़िया रहता। बहुत अच्छा लगा दीदी, सच्ची में दिल से कह रही हूँ मैं। नहीं, आप सबकी ब्लेसिंग्स ही है कि हम लोग सामने मिलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया था। इसलिए सब लोग अच्छे से ये करना है कि ये कोई भी चीज़ जब स्पेसिफिक डे होता है वो इसलिए नहीं है कि उसको सेलिब्रेट करना, वो इसलिए कि वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। ठीक है, बस उसका सब लोग पालन करेंगे। क्या कल सुबह मॉर्निंग वाली क्लास तो नहीं होएगी ना? वैसे हम लेंगे। ठीक है, हाँ लेंगे उसको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक टीचर पहले है तो इसलिए हम भी उसको कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, चलिए, प्रणाम मैम, थैंक यू, सबको प्रणाम। हाँ, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।